राशिद, आपसे हम जरूर मैच की बात करेंगे. आई मीन जस्ट सो मेनी गुड्स केम आउट फ्रॉम इंडिया. बुमराह, देन जयसवाल, टू मच टू सेलिब्रेट. और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है. सबसे पहले तो अगर हम टेस्ट मैच से एक दिन पहले जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है और प्लेयर्स अनफिट हो गए. रोहित शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया था, मोहम्मद शामी टीम के साथ नहीं थे, शुभमन गिल अनफिट हो गए. तो 3 मेन प्लेयर्स जो कि पास में इनकी टीम का हिस्सा रहे हैं. और इससे पहले जो सब बात कर रहे थे कि पुजारा को होना चाहिए, वो हैदरवुड ने भी कहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी. लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो 150 पे आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच 2 दिन में ही हार जाएगा. लेकिन कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की है, उन्होंने 8 विकेट ली टेस्ट मैच में. लेकिन जो फर्स्ट स्पेल था उनका, वहां से उन्होंने टूल सेट कर दी थी इस टेस्ट मैच की. और यही लग रहा था कि 70-80 पे वो आउट हो जाएंगे. उनके सपोर्ट सिराज ने किया. और 5 प्लेयर्स का नाम लेना बहुत अहम है, जिसमें जायसवाल है, जिसमें केएल राहुल ने ओपन किया, विराट कोहली है, सिराज एंड बुमराह. ये 5 प्लेयर्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. और यही टीम वर्क होता है. और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से गलती है कि ग्रीन पिच पे उनको बहुत मुश्किलात होती है. वो हार्ड एंड बाउंड पिचेस पे खेलने की आदी है. लेकिन जब से ये नया स्टेडियम बना है और जब से गावस्कर और बॉर्डर सीरीज हो रही है 2014, 16 या 15 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता है. उसके बाद 2 होम 2 अवे दोनों ही इंडिया जीता है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से इंडिया अगर 3 मैचेस और जीतता है टेस्ट मैचेस तो WTC में फाइनल में पहुंच सकता है. बहुत जबरदस्त और देखने वाली सीरीज है ये. जी एब्सोल्युटली. आई थिंक हम लोग सब बहुत इन्वेस्टेड है सीरीज में. एंड बट वैसे आज के दिन आपको क्या लग रहा था विद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स? आई मीन आपको लगा इनको ट्रबल कर रही थी, कोई इनडिफरेंट बाउंस, आपको क्या लग रही थी कंडीशंस? पिच तो कल ही खराब हो गई थी जब उनके ट्रैक कल शाम को खुलना शुरू हो गए थे. और जिस तरह से 3 आउट हो गए थे, लबुशेन अच्छी फॉर्म में नहीं है, ख्वाजा रह गए थे. लेकिन उनको पैनिक का नजर आ गया था कि उनके कैप्टन कमिंस खुद नाइट वॉचमैन आ गए थे. तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होता है कि कैप्टन आपका नाइट वॉचमैन आ जाए या नाइट वॉचमैन की जरूरत है. तो कल शाम को ही मैच का फैसला हो गया था. आज तो लगे ऐसे ही रहता है कि फॉर्मेलिटीज पूरी की है. और पिच नो डाउट उसमें तरह क्रैक्स बन गए थे, अप एंड डाउन था, 2 पेस हो गई थी, बाउंसर इफेक्टिव हो गया था. आप बाउंस करते थे तो आपकी छाती तक भी नहीं आती थी, आपकी बेस साइड पे रहती थी. कुछ बॉल ऊपर से ऋषभ पंत के निकल गई. तो डिफिकल्टीज तो थी. यहाँ के पिच में हीट ज्यादा होती है, क्ले ज्यादा है, इसकी वजह से बहुत फास्ट पिचेस कहलाती है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है पर्थ पे. एब्सोल्युटली. एंड बटी साहब अब नेक्स्ट अप तो एडिलेड है. अब ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक तो काम करेगी इस पे. बट यू नो अब हम लोग सब कल से हम लोग देख रहे हैं पोस्ट हमारा जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार. उनकी बड़ी स्ट्रगल्स थी, टेंट में रहते थे. एंड यू नो नाउ ही वाज जस्ट टू गुड. एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये यू नो इनके स्टार्स इस तरह आ रहे हैं ग्रूम होके दे विनिंग मैचेस फॉर द टीम. देखिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक जमाने में एशियन टीम का तस्वुर नहीं था कि वहां जाके मैच जीत सके. मुझे याद है 80-81 में जब पाकिस्तान की टीम गई, बड़ी टीम थी जिसमें जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान और बहुत सारे बड़े नाम थे. लेकिन पाकिस्तान 62 पे ऑल आउट हो गया. लेकिन आपने जसवाल की बात की, राशिद भाई भी बात कर रहे थे. मैं जसवाल को थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिनेरियो है या पाकिस्तान में जो बड़े ज़हीन दिमाग हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूं. जसवाल ने शायद ये जो पर्थ में सेंचुरी बनाई है, राशिद भाई अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी 4थी सेंचुरी है. लेकिन वहां कोई नहीं बात कर रहा कि जसवाल को आप T20 में ले लें या वनडे में ले लें या उसको वाइस कैप्टन बना लें. हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस होती है जिस तरह सऊद शकील की हुई. सऊद शकील को हमने टेस्ट का वाइस कप्तान बना दिया. यहाँ सलमान अली आगा ने परफॉर्म करना शुरू किया, हमने सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाकर अभी अगली T20 सीरीज में उनको कप्तानी दे दी है. तो मतलब गेम अवेयरनेस या करेक्ट डिसीजंस हमारे पास, प्लेयर्स बुरे नहीं है या हमारा सिस्टम इतना खराब नहीं है. लेकिन PCB हेडक्वार्टर में जो थिंक टैंक है, मेरे ख्याल में जो मैंने जितना देखा है दुनिया में जो फैसले होते हैं शायद उतने अच्छे फैसले हम नहीं कर पा रहे. अब कल का मैच देख लें, गेम अवेयरनेस की हम बात करें तो हमने टॉस जीता,
हालांकि वेदर की फोरकास्ट जो थी वो बारिश की थी। आजकल तो मेट ऑफिस कई घंटे पहले आपको बता देता है कि क्या होने वाला है। हमने टॉस जीता, पहले बॉलिंग कर ली, चले बारिश की वजह से कर ली, लेकिन जहां हमने मार खाई जिम्बाब्वे से, 6 में से 4 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। हमने फैसल अकरम को पूरे ओवर नहीं करवाए, हमने सलमान अली आगा को पूरे ओवर नहीं करवाए, हमने 2 ओवर करवाने के बाद साइम अयूब को हटा दिया। तो मतलब बेहद सोच की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई चलें सिकंदर रजा पाकिस्तानी है, उसी से पूछ लें कि भाई यहाँ की क्या कंडीशंस हैं, ये पिच कैसा बिहेव करेगी। और जो आप स्ट्रोक देखें, गेंद अगर अंदर आ रही है, बैट्समैन का शॉट बाहर वाली गेंद पर है, तो मतलब जो हमने शॉट्स का इंतखाब किया, जो हमारे 6 बैट्समैन आउट हुए, 2 फास्ट बॉलर ने आउट किए, मजहर रब्बानी ने, 2 सिकंदर रजा ने, 2 शॉन विलियम्स ने। तो हमारी लग रहा है कि गेम अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम गेम को सही परखेंगे नहीं तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ऐसे साने हमें आइंदा भी देखने को मिलेंगे। एनीवेज, तो जल्दी से मैं रैप अप भी कर देती हूँ। अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद, मुझे आपकी हंसी की आवाज आई, सो डू यू वांट टू एंटरटेन अस? अच्छी बात है, अच्छी बात आप एग्री देखिए। हाँ, वो बड़ी साहब ने अच्छी बातें की हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि जहाँ का प्लेयर है जिस फॉर्मेट का, उन्होंने उस फॉर्मेट पे ही उसको रखना है, क्योंकि प्लेयर्स मौजूद भी है ना, उनका पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनके पास प्लेयर्स हैं। इसी वजह से तो वो जहाँ का प्लेयर है वहाँ, यहाँ जहाँ पे प्लेयर ना हो, फेस कवरिंग करनी हो, क्योंकि अगर उस एक ही प्लेयर को हर जगह नहीं डालेंगे जिसने एक जगह परफॉर्मेंस कर दी है, तो फेस कवरिंग नहीं होगी पीसीबी की। रियलिटी ये है कि पीसीबी ने उस तरह का डोमेस्टिक पे काम किया ही नहीं जो पीसीबी को करना चाहिए था ओवर द ईयर्स। सिर्फ जो नालायकियों से अपनी अपनी जॉबें बचाने के चक्करों में लगे रहे हैं, और इसी वजह से 2-3 प्लेयर्स का जो नाम बन गया, उनको सारा कुछ सौंप दिया गया। और जब सारा कुछ सौंप दिया उन बेचारों को, उनकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अगले लम्हे पे लेके जाएंगे, अगले पड़ाव पे। जितनी उनकी कैपेसिटी थी वो यही थी कि अपने लिए बेहतर करना। वो सारे प्लेयर्स कर बैठे हैं ऑलरेडी। अब तो जो है ना एंड पे काम है। अब जब उनका एंड पे काम आ गया, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपके पास प्लेयर्स कोई खड़ा नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि ये 5th जनरेशन वॉर है, जहाँ कीबोर्ड्स पे ये वॉर्स लड़ी जाएंगी सारी। और उस पे आजकल जिस प्लेयर के पास पैसा है, वो अपने आप को इस तरह ग्लोरीफाई कर सकता है, जिस तरह आपको याद है ना कि जब साइम अयूब ने 80 किया था और एक छिक्का ग्लोरीफाई हो गया था बाबर आजम का। तो यही एजेंसियां करती हैं। तो आप लोग इनको किस तरह बाहर निकालेंगे जब तक आप सोशल मीडिया पे चीजें करते रहेंगे? और फिर आपके पास क्या उस तरह की रिप्लेसमेंट्स भी मौजूद हैं? अब मजबूरी ये है कि जो खेल रहे हैं उन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, 6 इवेंट्स हार बैठे हैं जिनको आपने सारी चीजें दे दी, और अब आपके पास प्लेयर पीछे कोई पड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आकिब जावेद के लिए बड़ा मुश्किल है कि लम्हा है सारा जहाँ पे उनको ट्राई आउट करना पड़ेगा। और ये 22 चांसेस देते रहे, ये खत्म करके बार बार लड़कों को चांस देके नए प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, ट्राई आउट करना। सो आई डू वांट टू आस्क यू देन कि आप लोग ट्यूसडे मतलब कल वाले मैच होने वाले, उसमें व्हाट चेंजेस यू वांट टू सी। बट बिफोर दैट आई थिंक हम लोग थोड़े से विकेट्स दिखाते हैं, एनालिसिस लेते हैं। राशिद लतीफ हमारे साथ हैं, जस्ट लेट्स टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। एंड वो हम चाहते हैं कि आप एनालिसिस करें और लेट्स जस्ट शो ऑल द विकेट्स। क्या हम लोग पहले सब फुल स्क्रीन पे विकेट्स दिखा सकते हैं, देन राशिद भाई इस पे बात करेंगे। It's gone down the leg side. There's a big appeal that's been given. Raven Vaik was just talking about him. The Pakistan team. There's a big appeal. There's a finger that's raised. Leslie Muzarabani. He's got his man. This time. Orange. Yes. Sean Williams. Gnostic imaging. Chemotherapy drugs. Big appeal and gone. Sikandar Raza. How often does he do this? When Zimbabwe. You can tell us more after the. जी राशिद लतीफ हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी सब विकेट्स देखते। आई थिंक वन वर्ड फॉर इट, रेकलेस शॉट सिलेक्शन। देखिए, एनालाइज करें तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मुजहर रब्बानी तो मामूली बॉलर नहीं है, हम इतना रेट नहीं करते हैं इनको। लगारुआ को भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अपनी पिचेस पे, होम पे, कंडीशन में वो अच्छे हैं, लेंथ अच्छी है उनकी। केन विलियम की अगर बात करते हैं तो उन्होंने थोड़े से शुरू में बॉल लूज बॉल की है, स्लो बॉल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने टाइट बॉलिंग की और मार के बॉलिंग की है।
और आपने देखा होगा जिस तरह से इरफान खान आउट हुए, उनको स्क्वायर ऑन कर दिया। ये तो फास्ट बॉलर पे, नई बॉल पे, स्विंग पे होता है ऐसा। आप एयर में खेलते हैं, हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो प्रॉब्लम्स आती है टेक्निकल एयर में। एयर का मतलब है कि जब बॉल हाथ से रिलीज होती है स्पिनर की या फास्ट बॉलर की, आउट स्विंग होगी तो वो आउट स्विंग खेलने चले जाएंगे अर्ली ऑफ। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल वो अंडर कट बॉलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट करके अंदर आएगी, तो आप ऑन की तरफ चले जाते हैं। बॉल की पिच पे खेलना सीखना होगा, सीखते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी वहां पे बैट पे बॉल बहुत अच्छी आती है। सिकंदर रजा एयर में पेस को वैरी करते हैं, वो उन्होंने कुछ बॉल लूज दी, जो सलमान अली आरोप का हो गया उनको पता भी नहीं चला। एयर में उन्होंने बॉल तेज की, वो लाइन में भी आए थे कि पैड पे बॉल लग चुकी थी। तो ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की भी एक बहुत साइकी है बहुत ज्यादा। हम कितनी प्रैक्टिस एक हफ्ते में करते होंगे? 5 बॉलें खेलते होंगे, कितनी खेलते होंगे हम पर डे? कितनी बॉल खेलते होंगे? 10 मिनट में कितनी बॉल होती है? 60 बॉल खेलते होंगे। अगर आपको जाना है आगे, बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, आपको हजारों बॉल पर डे खेलनी पड़ती है। आपको क्विक जो प्रैक्टिस होती है उस पर बहुत सारी तरह तरह की बॉल का सामना करना पड़ता है। चाहे जहाँ वीकनेस है आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मोस्टली हमारे बैट्समैन जहाँ वीक होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। अगर ड्राइव तो मैं भी अभी भी अहमद को खैर खेल रहे हैं, मैं तो अभी भी ड्राइव मार दूं जाके, लेकिन जहाँ हमें वीकनेस है मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा कि हमारी प्रैक्टिस का रूटीन क्या है। अगर हम एक दिन में अगर 2000 बॉल खेलेंगे, अभी मैं एक देख रहा था इंडियन प्लेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो पर डे वो तकरीबन 2500 बॉल खेल रहा है, चाहे वो बॉलिंग मशीन हो, साइड आर्म हो, बॉलर हो, लेकिन उसका काम क्या है? प्रोफेशनल क्रिकेटर। यहाँ से जाके हमें बुलवायो जाना है, बुलवायो से हरारे जाना है, हरारे से लाहौर में खेलना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कब होगी? मैं और अहमद आराम से बोल सकते हैं भट्टी साहब यार ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वहाँ बाउंस ज्यादा था, यहाँ बाउंस कम है। तो आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, आपको उसका पता होना चाहिए। आप माइंड से गेम होती है, गेम टैलेंट तो है जब भी आप यहाँ पे पहुंचे हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना, उनको जिताना वो आपका काम है। एक दफा हो जाए, अभी साल के अंदर हमें कितने दुख मिले हैं, दुख के साथ कह रहा हूँ कि कितने साल में हमें दुख मिले। अफगानिस्तान वाली सीरीज आपको याद होगी, फिर हम स्कॉटलैंड, ये आयरलैंड से हमारे, हम यूएसए से आ रहे हैं, हम बहुत कुछ हार गए, हम बांग्लादेश से होम हार गए। एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं हम लोग शोर मचाते हैं, मुझ समेत हम शोर मचाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2 स्टेप बैक। अब यहाँ से क्या रास्ता है? 1 मैन शो पीसीबी चाह रहा है, कभी मुझे ले आएंगे, कभी अहमद को ले आएंगे, सब कुछ हमें दे दिया, कभी भट्टी साहब को दे दिया, आप लोग चलाए। कंट्रीज की टीम ऐसे नहीं चला करती। यहाँ पे हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, हर डिपार्टमेंट का अलग हेड होता है जो क्रिकेट से रिलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये अभी हम 2 मैच और जीतेंगे, हम हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे, लेकिन ये हल नहीं है। आपको सिस्टमैटिक तौर पे अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग